नमस्कार, अराधी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर, गंसोर और बैतूल की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां सीसी रोड निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सुल्तानपुर जिले में सीसी रोड निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। मामला खंडबाड़ी के ग्राम पंचायत किनगी का है, जहां सरकार की ओर से लगभग 4.5 लाख रुपए की राशि सीसी रोड के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से फर्जी तरीके से मनरेगा के नाम पर राशि हड़प ली गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसी रोड का निर्माण उनके गांव से ही नहीं हुआ, बल्कि ना ही उन्होंने कोई काम किया है। सचिव ने रोजगार के नाम पर ग्रामीणों से पासबुक और एटीएम अपने पास रख लिए थे और ब्लॉक सीईओ ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है, इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ग्रामीणों का और क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। पंचायत भवन से लेकर टंकी तक रोड निर्माण होना था, वो निर्माण अभी तक हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कितने साल हो गए? लगभग इसको कम से कम 6-7 साल हो गए। तो कुछ गांव के लोगों के मस्टाल में नाम दिए गए, वो सही है या गलत है? वो पूरे गलत हैं, क्योंकि रोड ही नहीं बना। ठीक, तो इसकी शिकायत आपने कहीं करी थी क्या? जी, मैंने 181 पे भी की थी, और कलेक्टर साहब के पास भी आवेदन दे के आया था, और तहसील जनपद में भी आवेदन दिया है, पर अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पंचायत भवन से लेके टंकी तक एक रोड बनना था, सीसी रोड, जिसमें आपका नाम मनरेगा में दिया गया है। आपने उस काम किया था कि नहीं किया? रोड पे नहीं किया। रोड का निर्माण हुआ या नहीं? उसकी जानकारी नहीं हमें अभी तक। आप बता रहे, जब पता लगा कि यहाँ रोड बना है। और अभी रोड है कि नहीं? नहीं। तो फिर आपने जो खाता दिया था, कौन लेने आता था खाते? वो सहायक सचिव लिया था। सहायक सचिव, क्या नाम है उनका? चंद्रकला। आपके माध्यम से इन दोनों रोडों का मामला मेरे संज्ञान में आया है, और इसका परीक्षण मेरे द्वारा एक 3 सदस्यीय जांच दल का गठन कर कराया जा रहा है, और संबंधितों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। जो भी उनके उत्तर प्राप्त होंगे और जांच दल का प्रतिवेदन होगा, उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत किनगी का ये मामला है, जहां पर सीसी रोड के लिए राशि स्वीकृत कराई गई और फिर मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ। ग्रामीणों की ओर से ये कहना है कि जब हमारी टीम ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आपके नाम पर मनरेगा की राशि स्वीकृत हुई है, तो उनका ये कहना है कि आप बता रहे हैं इसलिए पता चला, यानी कि ग्रामीणों की इसकी सूचना नहीं थी और उनके नाम पर उनके पासबुक लेकर, उनके आधार कार्ड लेकर इस राशि को स्वीकृत कराया गया, और फिर उसके बाद इसमें सरपंच, सहायक सचिव, तमाम लोगों की मिलीभगत सामने आ रही है और लगातार सीसी रोड के निर्माण पर इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता राकेश इस पर जुड़ गए हैं। राकेश, जानकारी दीजिए ना, रोड के नाम पर कितनी राशि का गबन हुआ है और उसको लेकर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? जब उनसे बातचीत की गई, हालांकि हमने भी दिखाया दर्शकों को कि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें इस बात की सूचना नहीं थी, बस उनसे पासबुक ले ली गई, उनके जो जरूरी कागजात थे वो ले लिए गए और फिर इस राशि को स्वीकृत करा दिया गया। अपने ऊपर मैं बताना चाहूँगा आपको, सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत का मामला सामने आया की राशि स्वीकृत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसमें सरपंच, सचिव द्वारा मिलकर मिलीभगत के द्वारा पूरी राशि का हरण किया गया है। हरण करने का तरीका अलग भी निकला यहाँ पर उन्होंने मनरेगा नाम पर राशि को निकाल लिया गया। जिस राशि में नाम जोड़े गए थे ग्रामीणों के, वहाँ ग्रामीण को जब पता चला कि आपके नाम की राशि निकाल ली गई है, लेकिन उन्हें जानकारी तक नहीं थी। हमारे द्वारा मुझे बताया गया, उनको जब जानकारी मिली, वहीं ग्रामीण कहना है कि ना तो हमारे गांव में सीसी रोड का निर्माण हुआ, ना ही अभी तक सीसी रोड के नाम पर हमारा नाम पैसे डाले गए, लेकिन किस कारण, कहां से सचिव द्वारा पैसे निकाले गए, ये हमारी जानकारी से बाहर है। वहीं इस विषय में, इस संबंध में जब रोजगार सहायक चंद्रकला से बात की गई या सचिव हृदय लोधी से बात की गई, उनके बिल्कुल इनकार कर दिया गया। वहीं जी बिल्कुल राकेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए सीसी रोड के नाम पर ये राशि का गबन किया गया है और जैसा कि आपने कहा कि ग्रामीणों को इस बात की सूचना नहीं है। हालांकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, सीईओ से जब बातचीत की गई तो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया है, इस मामले पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? राकेश,
जी बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। जब सीओ बाड़ी खान साहब से बात की गई इस संबंध में रोड के भ्रष्टाचार को लेकर, उनका साफ कर कहना था कि आपके माध्यम से ये मामला हमारे सामने आया है और हम इसकी जांच कर पूर्ण रूप से कार्रवाई करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी उस पर हम सचिव और सरपंच पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने की बात यहाँ भी आती है मैडम, उच्च अधिकारी यहाँ उपयंत्री जिसकी जगह पर लगाया जाता है कि जो भी कार्य पंचायत स्तर पर होते हैं उसकी जानकारी देख देख के लिए उपयंत्री रखा जाता है, कहीं ना कहीं उपयंत्री भी इस मामले में दिखाई देता है भ्रष्टाचार के। बिल्कुल राकेश, देखिए भ्रष्टाचार का तो यहाँ पर सीधा सीधा आरोप भी लगाया जा रहा है और भ्रष्टाचार का ही ये पूरा मामला। अब देखना ये होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत किनगी से, जहां पर सीसी रोड के निर्माण को लेकर राशि तो स्वीकृत कराई गई, लेकिन ना तो रोड का निर्माण हुआ, साथ ही मनरेगा के नाम पर इस पूरी राशि का गबन किया गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों को ही नहीं है। ग्रामीणों के पासबुक और जो आधार कार्ड है वो सचिव की ओर से ले लिए गए हैं, लेकिन उनको इसकी सूचना नहीं थी कि उनके नाम पर कितना बड़ा वहां पर घोटाला किया गया। हालांकि अब इसको लेकर भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे हैं। सीईओ का यह कहना है कि बताने पर उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। और चलिए अब बात करेंगे सिवनी के गंसोर की, जहां खेतों में फसलें सूखने की कगार पर हैं, जिससे अन्नदाता परेशान हैं। और वहीं सिवनी के गंसोर में किसानों की लाइफलाइन कहे जाने वाले महागांव परियोजना से किसानों को पानी नहीं मिलने से खेतों में खड़ी फसलें सूखने की कगार पर हैं। दरअसल 2 साल पहले नहर पर बना पुल टूट गया था, जिससे किसानों की लाइफलाइन भी प्रभावित हुई। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते खेतों में बड़ी फसल सूख रही थी। किसानों का यह कहना है कि अगर सिंचाई विभाग पुल के दूसरी तरफ से मोटर के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाता तो आज उनकी फसलें सूखने की कगार पर नहीं पहुंचती। इधर किसानों की समस्या पर एसडीएम बिशन सिंह ठाकुर ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पानी की कमी से किसानों की फसलें सूख रही हैं। प्रशासन और सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी दी जा रही है। अब सिंचाई विभाग किस तरह से फसलों के लिए पानी उपलब्ध कराता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल किसानों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कम से कम 1000 एकड़ जमीन प्रभावित है इसमें, जब किसान मतलब बीज भी नहीं बो पा रहे हैं और किसान बहुत परेशान साहब। किसान तो खेत में जाकर रो रहा है साहब। किसान चाह रहा है कि यदि प्रशासन साथ नहीं दे रही तो किसान फांसी लगा के मरने तैयार है। हमने साहब यहाँ वहाँ सब जगह शिकायत कर चुके, आवेदन निवेदन सब कर चुके साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक। अधिकारी कुछ नहीं कर रहा। हाँ हो जाएगा कैसे। नहर 3 साल हो गए नहर टूटी है। आज दिनांक तक नहर का कुछ निर्माण कार्य कुछ बन रहा है, जिससे किसानों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा किसान नहर टूटने से पूरी फसल बर्बाद हो गई है और 3 साल से लगभग ज़्यादा हो गए, जिससे किसानों के खेतों में पानी भी नहीं मिल पा रहा है। शासन प्रशासन से बार बार निवेदन कर रहे हैं और करे भी हैं और अभी भी कर रहे हैं कि वो नहर का पुल जो है बनवा दिया जाए, जिससे किसानों की समस्या हल हो जाए। किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये पिछले साल जब टूटा था तो मैंने स्वयं विजिट किया था ग्राम खैरी का, और यदि उस समय मैंने तत्कालीन प्रशासन को भी अवगत कराया था, सिंचाई विभाग के अधिकारी को। यदि अभी तक नहीं बना तो मैं इसकी पूर्ण जानकारी लूँगा। जनता तो अभी सिंचाई के लिए पानी बहुत आवश्यक है करूँगा, और इसके लिए मैं सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारियों को बुलाऊंगा भी और लिखित में भी सूचना दूंगा कि भाई आम जनता किसानों की तो तत्काल पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराएं। जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि वो सिंचाई विभाग का मैटर है, परंतु मैं एसडीओ सिंचाई विभाग से इसको जानकारी लूँगा ताकि हमारे किसानों की समस्या को शीघ्र ही दुरुस्त किया जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से महागांव परियोजना से भी पानी नहीं मिल पा रहा है। और ये समस्या आज की नहीं, लंबा समय बीत चुका है। 2 साल पहले नहर पर बना पुल जो है वो टूट गया था और जिसके बाद से किसानों की लाइफलाइन भी प्रभावित हुई है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, इसलिए फसलें इस कगार पर हैं कि हर बार फसलें सूख जाती हैं। और चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता अवधेश इस पर लाइव जुड़ रहे हैं। अवधेश, जानकारी दीजिए ना। देखिए, अन्नदाता लगातार परेशान है, एक लंबा समय बीत चुका है, 2 साल से ज्यादा का समय, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। क्या कुछ और मामला है पूरा? किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? है वह
क्षेत्र की लगभग 1000 को जो सिंचित करती है, मगर वह नहर जो पुल टूटने के बाद प्रभावित हुई है, जिसके कारण जो किसानों की फसलें सूख रही है और परेशानी। अवधेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक कि आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 2 साल पहले जो पुल टूटा है उसका खामियाजा आज तक किसान भुगत रहे हैं। पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान परेशान हैं। और ये सूखे खेतों की तस्वीरें आप देखिए जहां पर किस तरह से किसान लगातार परेशान हैं, उनकी लाइफलाइन लगातार प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसलें लगातार सूख रही हैं। और किसानों का अब ये कहना है कि अगर सिंचाई विभाग पुल की दूसरी तरफ से मोटर के जरिए पानी खेतों तक पहुंचाता तो उनकी फसलें सूखने की कगार पर नहीं पहुंचती। सवाल कई हैं। सवाल ये भी किया जा रहा है कि इतना लंबा समय बीत गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक क्यों प्रशासन का, विभाग का इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगातार किसानों की ओर से शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई समाधान इसका नहीं हुआ है। और चलिए, अवधेश हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे अवधेश का। अवधेश, जानकारी दीजिए ना, जवाब भी दीजिए ना, पूरा आपकी बात नहीं हो पाई थी। और लंबे समय क्योंकि हो चुका है, हम लगातार बता रहे हैं कि 2 साल पहले ये जो पुल है वो टूटा था, जिसकी वजह से किसानों को परेशानियां हो रही हैं। अभी इतना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन किसी भी विभाग के अधिकारियों से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? इतना लंबा समय बीतने के बाद भी कब तक आश्वासन दिया जा रहा है कि समस्या का समाधान कर दिया जाएगा? बताना चाहूंगा, यह पूरा मामला मंदसौर की बहगांव बांध परियोजना का है। यह जो बहगांव बांध से निकलने वाली नहर हमारे क्षेत्र की लगभग 1000 किसानों के खेतों को सिंचित करती है, मगर जो है बहगांव में बांध से जुड़े एक पुल के टूटने के बाद से ही जो है किसान लगभग परेशान हो रहे थे और उनको जो है सिंचाई करने में बहुत परेशानी हो रही थी। आज ये आरोप किया है कि एसडीएम से हम लोगों ने बात की, उसका जो है नहर में पुल का काम नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार किसानों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और फसलें सूख रही है। जी ऋषिका। बिल्कुल अवधेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार देखिए किसानों की फसलें सूख रही, उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब देखना ही होगा कि कार्रवाई कब तक हो पाती। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गनसूर से, जहां पर नहर पर बना पुल टूट गया है, जिसकी वजह से किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा है। दूसरी तरफ से पानी दिया जा सकता था, लेकिन सरकार ने इस तरह के कोई भी प्रभावी कदम वहां पर अभी तक नहीं उठाए हैं। महगांव जो परियोजना होती है उसका पानी खेतों तक नहीं पहुंचा, और इसी वजह से ये तस्वीरें, ये हालत जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, खेत सूखे पड़ चुके हैं। और किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और चलिए अब बात करेंगे बैतूल की, जहां एचडीएफसी बैंक पर ग्राहकों की जमा पूंजी के गबन करने का आरोप लगा है। तो बैतूल में एचडीएफसी बैंक पर ग्राहकों की जमा पूंजी के गबन और ग्राहकों का पैसा आईपीएल सट्टे में इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। 6 से ज्यादा ग्राहकों ने बैंक पर पैसों के गबन का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि बैंक के कुछ कर्मचारियों ने फर्जी क्रेडिट कार्ड, एफडी, सेल्फ चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जैसे अलग अलग माध्यमों से लाखों का गबन किया है। पुलिस ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज नहीं की, जिसके बाद ग्राहक अब परेशान से हो चुके हैं और प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। बैतूल शहर की एचडीएफसी बैंक शाखा में किसी ग्राहक की बैंक एफडी से रकम गायब है, तो किसी ग्राहक के चेक और नकद जमा करने के बावजूद उनके खाते खाली हो चुके हैं। यहां तक कि फर्जी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी ग्राहकों ने ठगी के आरोप लगाए हैं। गबन का शिकार हुए ग्राहक अब अपने रुपए आपस में पाने के लिए भी भटक रहे हैं। कलेक्टर से मामले की शिकायत की गई है। फिलहाल कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। ग्राहकों का और क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। सर, जानकारी ऐसी मिली कि मेरे साथ ही सबसे पहले फ्रॉड हुआ। मुझे तो ऐसा लगा, मैंने मोबाइल लिया था क्रेडिट कार्ड से, जिसकी किस्त आने वाली थी, तो 21 तारीख को किस्त कटती है, 20 तारीख को बैंक से फोन आया कि भैया आपका ऑटो डेबिट करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड लेके आना पड़ेगा। मैं क्रेडिट कार्ड लेके पहुंचा तो वो अधिकारी ने मुझसे क्रेडिट कार्ड मांगा, फिर OTP मांगा, मैंने OTP दिया। तो मेरे क्रेडिट कार्ड से कहीं 2,10,940 रुपये कहीं और ने बिल पे कर दिया। और फिर मैंने बोला भैया ये क्या है, तो बोले कुछ नहीं। बोले भैया मैं आपके अकाउंट में डलवा दूंगा, चिंता मत करो। उस दिन से वो गायब हो गया वहाँ। ये भैया बाबू चौक गंज का HDFC बैंक है।
जिसमें कर्मचारी द्वारा मेरे और अन्य लोगों के पैसे यानी गैर तरीके से निकाल लिए गए। मेरा स्वयं का सेल्फ का चेक था, वहाँ के कर्मचारी ने निकाल लिया, इस्तेमाल कर लिया और अब मुझे पैसों के लिए भटका रहे हैं। इन लोगों की कईयों की एफडी है, एफडी का पैसा है ही नहीं एफडी में, और एफडी के कागज़ दे दिए गए हैं। कितने पैसे? मेरे 2 लाख रुपए हैं। ये भैया जो है मेरे साथ में, इनके 2,20,000 रुपए हैं। क्या बोलते हैं वो लोग बोलते हैं कि भैया कार्रवाई हो रही है, मगर उस कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रही है। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी इसमें कोई मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कितने दिन से भटक रहे हैं? ये कम से कम भैया हम 2-3 महीने से भटक रहे हैं, और ना ही हमारा पैसे को कोई आज तक के मिल रहा है हमें। बस हमको सिर्फ ये बोलते हैं कि आओ चले जाओ, बस इतना ही चल रहा है वहाँ। देखिए, अभी कुछ 1-2 कृषकों ने या 1-2 स्थानीय निवासियों ने इस आशय की जानकारी दी थी कि HDFC बैंक के किसी कर्मचारी ने उनके पैसे उनके खाते से निकाले हैं। हम लोगों ने HDFC के जो मैनेजर हैं उनको बुलाया है, उनसे हमारी अभी चर्चा हुई है। चर्चा के बाद मैंने उनको कुछ और भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के या अवलोकन कराने का उल्लेख किया है, और चूँकि आर्थिक व्यवहार संबंधी जांच है उसको आधे घंटे में, 10 मिनट में, 15 मिनट में पूरी नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको टीओ और इसमें जो है वित्तीय में जो प्रबंधन में सक्षम व्यक्ति है उनके माध्यम से जांच कराएंगे, और फिर जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो यह आरोप लग रहे हैं कर्मचारियों पर कि ग्राहकों का जो पैसा था वो सट्टे में लगा दिया है या फिर किसी भी तरह से उसका गबन कर लिया गया है। फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाए गए, फर्जी आईडियां बनाई गई और OTP लेकर के वो जो पैसा था वो कहीं और ही ट्रांसफर कराया गया। चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए हमारे साथ बैतूल से संवाददाता सचिन इस वक्त जुड़ रहे हैं। सचिन, HDFC बैंक का ये बड़ा घोटाला है, लगातार ग्राहकों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनका पैसा सट्टे में लगाया गया, हालांकि उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं है, उनके अकाउंट खाली हो चुके हैं, फिर वो पैसा कहीं भी लगाया गया हो। तो ये लापरवाही जो है, ये जो गलतियां हैं वो बैंक की तरफ से हुई हैं। पहले तो पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना, और क्या क्या आरोप ग्राहकों की ओर से लगाए गए हैं। बैंक में इससे पहले भी कई बार घोटाले हुए हैं, और इन्होंने सिर्फ एक जो मेरे साथ गृह खातेदारी खड़ा है, उनने सिर्फ मोबाइल लेने के लिए वहां पर जो कपूर एजेंसी वहां पर मोबाइल लेने के लिए गया था, तो उनने पूछा गया कि भैया आपका जो है क्रेडिट कार्ड, तो उन्होंने कहा कि भाई क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, लेकिन उसके बाद एक काम करिए, आपको उसमें योजना बताई, तो उसके बाद उन्होंने जो ग्राहक है वो खुद उसके चक्कर में फंस गए, और इनके जो दीपक राठौर जी है उनके 2 से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। ना उनको कुछ पता है, ना उनको कुछ। अभी यहाँ पे और भी लोग यहाँ पे देख सकते हो, और उसके बाद थाने में गए थे, लेकिन अभी तक इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे। रिपोर्ट लिखने के बाद इनको एक आश्वासन ये दिया जा रहा है एक ही नाम से रिपोर्ट लिखा जाए। बाकी यहाँ पे 8 से 10 लोग हैं, और भी ग्राहक उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? दीपक राठौर। क्या हुआ आपके साथ, किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ? मैंने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मोबाइल खरीदा था, तो उसकी किस्त मतलब 1 तारीख को बिल कटता है, 21 तारीख को पेमेंट होना था, तो मैं 10 तारीख में बैंक में गया और मैंने कहा कि भाई इसको आप बैंक से ऑटो डेबिट कर दीजिए, जैसे अपने खाते में पेमेंट है ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो बोले ठीक है, लेकिन मेरे को 20 तारीख को बैंक से कॉल आया कि भाई आपको वो ऑटो डेबिट करवाना है तो आपको बैंक आना पड़ेगा। तो बैंक गया मैं, बोले क्रेडिट कार्ड लेके आना है। मैं क्रेडिट कार्ड लेके बैंक गया, वहाँ पे उस कर्मचारी ने मुझसे मेरा क्रेडिट कार्ड मांगा, मैंने दिया। फिर उसने बोला भाई साहब आपका OTP आया होगा मोबाइल पे, और तो मैंने OTP बताया, हाँ भाई OTP आया, तो मैंने OTP दिया। उसके बाद ऑटोमेटिक मुझे मोबाइल पे इंग्लिश भाषा में कॉल आती है, और मुझे वो समझ अपन भाई कम पढ़े लिखे, तो इंग्लिश भाषा में उसने मेरे से मोबाइल लिया उस कर्मचारी ने, और उसने यस कहा मोबाइल पर। उतने में मैसेज आया कि भाई आपके खाते से मतलब 2,10,940 रुपए का कहीं पेमेंट हो गया है, कोई इंश्योरेंस कंपनी में उन्होंने पेमेंट कर दिया। मेरे कहने पर मैंने भाई ये क्या किया तूने? तो बोले भाई ये तो कहाँ से हो गया मेरे को नहीं मालूम। फिर मैंने नहीं, मेरे को कुछ इसके बारे में। कितने कर्मचारी होंगे HDFC बैंक के जो इस तरह का घोटाला कर रहे हैं? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ की बहुत चीजें सुनने को आ रही। कहीं ये इनका साहू जी का तो क्रेडिट कार्ड इनने बंद करने के लिए दिया था, तो उसको चालू रख के उससे कई बार खरीदी कर ली उन लोगों ने। उसके बाद किसी की FDयां। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदयाल साहू। क्रेडिट कार्ड बंद करने के लिए किसको दिया था, कब दिया था आपने? हमने बैंक वाले जो अधिकारी हैं दिया था, उनको दिए थे कि इनको बंद करना है, तो उन्होंने वो क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया। कितने रुपए निकाल लिए? उन्होंने 4,03,000 रुपए निकाल लिए क्रेडिट कार्ड से, और 50,000 का बिजनेस लोन का मुझे ऑफर दिया था
कि बोले आपका बोले बिजनेस लोन है, बोले इसकी एफडी वगैरह ये वो करवा देंगे। तो मुझसे उनने 90,000 हाथों हाथ मतलब फोन पे से ट्रांसफर करवा लिए। ठीक है, और फिर मैंने बोला मेरे तो भाई गाड़ी की फीस है, मेरे को भरना है 12 तारीख को, तो बोले मैं आपको कल दे दूंगा। तो उन्होंने मुझे बोले कि आश्वासन दिया कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, दे दो बोले। तो कौन ने कहा पापा की तबीयत खराब है? रवि यादव ने। ये क्या बैंक का मैनेजर है? बैंक का कर्मचारी है, मतलब मैनेजर है, अधिकारी है वो। और हर एक चीज मतलब कोई भी काम रहता था हम उससे करवाते थे, कर देता था। तो हमने विश्वास था भाई, अब बैंक का आदमी है तो उससे तो विश्वास किया। अभी आपने रिपोर्ट करी इस मामले को लेकर? रिपोर्ट करी थी मैंने। तो सबसे पहले बैंक में लिखित में बैंक के मैनेजर को लिखित में दिया जो मेरे साथ घटना हुई। तो उनने भी मेरे को रिसिप्ट भी दी है। फिर मतलब 9/1 को मैंने वहाँ पे रिपोर्ट करी थी HDFC बैंक में, और फिर बोले मैं इसकी जांच करवाता हूँ। फिर मैंने 16/1 को गंज थाने में भी लिखित में आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक के FIR वहाँ हुई नहीं है। और आज उन्होंने बुलाया है कि FIR करना है। तो जब तब लोगों का दबाव इधर से मीडिया ने जब केस को उछाला, हम सब लोग मीडिया के पास गए, हम सारे SP सर के पास गए, कलेक्टर सर के पास गए, सबने आश्वासन दिया कि हाँ भैया हम आपका करवाते, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपने देखा कि यहाँ पर कई एसबीआई जो है वो लगातार कहीं ना कहीं घाटे में फंसते जा रहे हैं, और अभी भी HDFC बैंक के जो है अधिकारी कर्मचारी जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं, ये पहले ही मामला नहीं बैतूल के अंदर, इससे पहले भी कई वहाँ पर लूट भी हुई है वहाँ पर, और ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से आपने जानकारी ली है, ग्राहकों से बातचीत भी की कि किस तरह से पीड़ितों के खातों से कितने कितने पैसे निकाले गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तरफ से आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। आपकी कोई बातचीत की हुई है क्या इस चीज को लेकर? क्योंकि बड़ा मामला है ये, लगातार आपकी ओर से ही बताया गया कि इस बैंक से पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन क्यों इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है? आपको बता दूं कि कल जब आवेदन लेके पहुंचे कलेक्टर के पास, तो उन्होंने कहा कि मेरे को अभी मेरे संज्ञान में जो मामला अभी आया 5 मिनट पहले, और SP साहब के पास भी गए थे, लेकिन अभी भी इनको कोई आश्वासन दिया गया है। लेकिन अभी इनकी जो सही तरीके से रिपोर्ट और सही तरीके से जो कार्रवाई होना है वो अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रशासन या तो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, या तो इनको या गुमराह कर रहा है ग्राहकों के साथ। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी गुमराह करने की जो बात है वो अब लगातार उजागर हो रही है। देखना ही होगा कि कार्रवाई कब तक होती है इस पूरे मामले पर। फिलहाल सचिन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो HDFC बैंक से ये बड़ा घोटाला, जहां पर ग्राहकों के खातों से पैसे निकाले गए, फर्जी क्रेडिट कार्ड्स बनाए गए, फर्जी ID के जरिए उनके बैंक खाते भी खाली किए गए, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के जरिए जो पैसे हैं वो भी निकाले गए, लाखों की खरीदारी की गई। हालांकि इसको लेकर जब पीड़ित प्रशासन के पास पहुंचे, SP के पास पहुंचे, कलेक्टर के पास पहुंचे, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है, ना ही कोई FIR दर्ज की गई है और ना ही कोई कार्रवाई। देखना यह होगा कि कार्रवाई कब तक की जाती है। तीनों ही समस्या जनता से जुड़ी हुई है, मूलभूत सुविधाओं से कहीं परेशान है ग्रामीण, तो कहीं पर इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रशासन को इस पर सख्त कार्रवाई भी करनी होगी और जल्द से जल्द इन तमाम समस्याओं का समाधान करना होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि TV के साथ। नमस्कार।